जी, तो जापानी सीखने के ख्वाहिशमंद दोस्तों, द जापान हाउस से शुजा हैदर आपके लिए नया लेसन लेकर हाजिर है। पिछले लेसन में हमने अब तक जो पढ़े हैं रू पे ख़त्म होने वाले सारे वर्ब्स किए थे। हमने बताया था कि रू पे ख़त्म होने वाले दो तरह के पैटर्न होते हैं वर्ब्स के। एक होता है ताबेरू पैटर्न और एक होता है स्वारू पैटर्न। इसको जापानीज़ में या जापान में इचिदान गोदान के हिसाब से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इसको अपने तरीके से पढ़ाता हूँ कि एक ताबेरू पैटर्न के वर्ब्स हैं और एक स्वारू पैटर्न के वर्ब्स हैं। ताबेरू पैटर्न के वर्ब्स की लिस्ट पूरी मैं आप लोगों को लिख दूंगा और स्वारू पैटर्न की लिस्ट लिख दूंगा। आपने सिर्फ ये याद करना है कि हाँ जी, ये ताबेरू पैटर्न के वर्ब्स हैं और ये स्वारू पैटर्न के वर्ब्स हैं। अच्छा, ताबेरू पैटर्न के वर्ब्स का हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ताबेरू की मस फॉर्म क्या होगी। आमतौर पे हमने अब तक जो बनाए थे इकू से इकी मस, कू से की किया और मस लगा दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम मस फॉर्म बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ताबेरू से बन जाती है ताबे मस। ठीक है, आखिर का रू हटा के मस लगाते थे, ताबेरू ताबे मस, ताबे नाई ताबे मासैन। ये पिछले लेसन को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आज हम कर रहे हैं स्वारू पैटर्न। ठीक है, आज हम स्वारू पैटर्न पढ़ रहे हैं। स्वारू स्वारू मतलब बैठता हूं या बैठूंगा, बैठता हूं या बैठूंगा। ठीक है, बैठता हूं या बैठूंगा। इसकी मस फॉर्म कैसे बनेगी? इसकी मस फॉर्म वैसे ही बनेगी जो बाकी सारे वर्ब्स की बनती है कि स्वारू की जगह री लगाया, स्वारी, और फिर आ गया मस। स्वारू स्वारी मस। देखिए ताबेरू पैटर्न में क्या किया था हमने? ताबेरू का रू हटा के मस लगा दिया था। लेकिन स्वारू पैटर्न में क्या होगा कि रू हटा के रू की जगह री कर देंगे और फिर मस कर देंगे। स्वारू स्वारी मस। नहीं बैठता या नहीं बैठूंगा। ठीक है, इसका क्या है? स्वा रा नाई। जो कि अगर आपने सारे पिछले पैटर्न्स अगर आपने किए हो, उनको प्रैक्टिस की हो तो आपको याद होगा कि यही तरीका होता है सारे वर्ब्स की नेगेटिव बनाने का, कि उसका इससे जो है थर्ड कॉलम से फर्स्ट कॉलम में आ जाता है और फिर नाई लगा देते हैं। जैसे काकू से काका नाई, हानासू से हानासा नाई, इसी तरह स्वारू से स्वारा नाई, और मस फॉर्म बन जाएगी स्वारी मासैन। राइट। अच्छा, फिर क्या है जनाब? ते फॉर्म वर्ब की लाइन नंबर 3। ठीक है, लाइन नंबर 3 क्या है? बैठ जाओ। ये हो जाएगा, देखिए ताबेरू से हो गया तो ताबेते, लेकिन स्वारू से होगा स्वत्ते। स्वत्ते, बीच में छोटा सू लगाएंगे और फिर ते लगाएंगे। स्वत्ते का मतलब है बैठो या बैठकर। और इधर पोलाइट इसकी बनाने के लिए क्या करेंगे? बैठिए। तो ये हो जाएगा, बैठिए के लिए हो जाएगा स्वत्ते कुदासाई, स्वत्ते कुदासाई। ठीक है, ये कुदा की खांजी है, शीता की भी खांजी है, और जब इसके साथ साई लगाओ तो कुदासाई पढ़ते हैं इसको। स्वत्ते कुदासाई। मत बैठो, या इधर आ जाएंगे तो पोलाइट कर देंगे मत बैठें या मत बैठिए। ठीक है, लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 का फार्मूला आपको याद होना चाहिए जुबानी अब, कि लाइन नंबर 4 इक्वल टू लाइन नंबर 2 प्लस दे, यानी स्वारा नाई और दे, स्वारा नाई दे। ठीक है, और इसकी पोलाइट फॉर्म क्या हो जाएगी? स्वारा नाई दे कुदासाई, स्वारा नाई दे कुदासाई। राइट। लाइन नंबर 5 क्या है? बैठ रहा हूँ या बैठ रहा है। जो भी सब्जेक्ट होगा उससे उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। बैठ रहा हूँ, बैठ रहे हो, बैठ रहे हैं, बैठ रहा हूँ, बैठ रहा है, इन सब के लिए क्या हो जाएगा? सुवत्ते, लाइन नंबर 3 प्लस इरू, स्वत्ते इरू, और मस फॉर्म में हो जाएगा स्वत्ते इमस, स्वत्ते इमस।
ठीक। इसके बाद लाइन नंबर 6 में आ जाती है। ठीक है जी, तो लाइन नंबर 6 क्या हो जाएगी? नहीं बैठ रहा हूँ, नहीं बैठ रहा, ये क्या हो जाएगा? स्वत्ते ई नाई। बाकी सब फार्मूले से आपने करना है, सारे फार्मूले बने हुए आपके पास। स्वत्ते ई नाई यहाँ हो जाएगा स्वत्ते इमासेन, राइट। उसके बाद बैठा या बैठ गया या बैठा था, ठीक है। स्वत्ता, ठीक है। ते हटा के, ते फॉर्म में से ते हटा के ता लगा दें तो ता फॉर्म बन जाएगी। ये दो फॉर्म्स इंपॉर्टेंट होती है, ते फॉर्म और ता फॉर्म। स्वत्ता बैठा था, और इसकी मस फॉर्म क्या होगी? सुवारी मश्ता, ठीक है। नहीं बैठा या नहीं बैठा था क्या हो जाएगा? सुवारा नाई से बन जाएगी सुवारा ना कत्ता, ठीक है, सुवारा ना कत्ता। और इसकी मस फॉर्म बन जाएगी सुवारी मासेन दिश्ता, राइट। सुवारा ना कत्ता, सुवारी मासेन दिश्ता। और लाइन नंबर 9 क्या हो जाएगी? बैठ रहा था, बैठ रहा था या बैठा हुआ था, असल में तो ये होगा बैठा हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? बैठा हुआ हूँ या बैठ रहा हूँ क्या है? स्वत्ते इरु। और ये क्या हो जाएगा? स्वत्ते इता। मस फॉर्म हो जाएगी स्वत्ते ई मश्ता, ठीक है। नहीं बैठ रहा था, नहीं बैठा हुआ था या नहीं बैठ रहा था, क्या हो जाएगा? स्वत्ते ई नाई से इनाकत्ता हो जाएगा, स्वत्ते इनाकत्ता। और यहाँ क्या हो जाएगा? स्वत्ते ई मासेन दिश्ता, स्वत्ते ई मासेन दिश्ता, ठीक है। और लाइन नंबर 11 हमारे पास क्या है? बैठना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ। क्या हमने पढ़ा था इसका कि स्वारी मस फॉर्म में से मस ड्रॉप करते हैं और ताइदिस लगा देते हैं, स्वारी ताइदिस, ठीक है। ये मस फॉर्म ही है, इसी को मस फॉर्म नहीं होती। और नहीं बैठना चाहता क्या हो जाएगा? नहीं बैठना चाहता क्या हो जाएगा? स्वारी ताई की नेगेटिव बन जाएगा ताकू नाई, स्वारी ताकू नाई दिस, ठीक है। स्वारी ताकू नाई दिस, ठीक है। और लाइन नंबर 13 क्या होगी इसकी? बैठना बैठना मना है या बैठने की इजाज़त है क्या? चलिए लाइन नंबर 13, 14 हम यहाँ कर लेते हैं, ये दोनों लाइनें मिटा देते हैं अगर आप लोगों ने लिखनी हो तो हम चलते हैं बैठने की इजाज़त है क्या? बैठ जाऊँ क्या? ठीक है, बैठ जाऊँ क्या? ठीक है, या बैठने की इजाज़त है क्या? तो इसका क्या हो जाएगा? वर्ब की ते फॉर्म लगा के स्वत्ते और उसके आगे मो ई दिसका, स्वत्ते मो ई दिसका, बैठने की इजाज़त है क्या? स्वत्ते मो ई दिसका बैठने की इजाज़त है क्या? इसका जवाब अगर आप नेगेटिव में देना चाहें कि बैठना मना है, बैठना मना है या बैठने की इजाज़त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? स्वत्ते वर्ब की ते फॉर्म के साथ वा लगा के इके नाई और मस फॉर्म में इके मासेन, स्वत्ते वा इके नाई या इके मासेन, ठीक है।
तो ये 4 लाइनें हमने स्वारू पैटर्न की बनाई। स्वारू पैटर्न और ताबेरू पैटर्न में फ़र्क क्या है? ताबेरू पैटर्न में रू को ड्रॉप करके मस लगाते हैं और स्वारू पैटर्न में क्या होता है, रू से री करके मस लगा देते हैं, स्वारू से स्वारी मस बन जाएगा। अच्छा, इस बात का ख्याल रखिए कि स्वारू का मतलब होता है बैठना और सवारू का मतलब है छूना, ठीक है। तो सवारू और सुवारू मिलते जुलते हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ का कुछ मतलब हो जाता है। जापानी ज़ुबान में प्रोनाउंसिएशन की बहुत अहमियत है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि खिरेई और खिराई, खिरेई का मतलब है खूबसूरत और खिराई का मतलब है नापसंदीदा। मैं आपको अपना वाक़या बताता हूँ कि जब मैं नया नया जापानीज़ लैंग्वेज सीख रहा था, तो मेरा एक दोस्त अपनी वाइफ़ को, जापानी दोस्त अपनी वाइफ़ को लेके आया अपने साथ और उससे इंट्रोडक्शन कराया। तो मैं उसको कहना चाह रहा था कि तुम्हारी बीवी खूबसूरत है ना, तो मुझे कहना था खिरेई दिसने, और मैंने कहा क्या उसको, खिराई दिसने। तो उसकी वाइफ़ का जो है चेहरा उतर गया। खिराई दिसने का मतलब है कि बहुत नापसंदीदा है, और खिरेई दिसने का मतलब है बहुत खूबसूरत है। तो ज़रा सा खिरेई और खिराई से मतलब कुछ का कुछ हो गया। इसी तरह स्वारू मैं आपको बताता हूँ, एक दिन मैं इंटरव्यू के लिए गया एक ऑफिस में, तो मैंने रिसेप्शन पे जो लेडी बैठी थी, तो मुझे कहना था कि स्वत्तेमो ई दिस्का, यानी मैं बैठने की इजाज़त मांग रहा था उससे कि क्या मैं बैठ जाऊँ, तो मुझे कहना था स्वत्तेमो ई दिस्का, लेकिन मैंने गलती से कहा क्या, सवत्तेमो ई दिस्का, छूने की इजाज़त है क्या। तो कुछ का कुछ मतलब बदल गया, लेकिन वो जानती थी कि फॉरेनर है और अच्छी जापानीज़ नहीं जानता होगा, तो उसने मुस्कुरा के अखलाक से मुझसे कहा सवत्ते कुदासाई। उसने मुझे मेरी गलती की तरफ इशारा भी कर दिया कि सवत्ते कुदासाई नहीं बल्कि स्वत्ते कुदासाई। मैंने कहा सवत्ते मोई जिसका मतलब ये बनता है कि क्या मैं आपको छू लूँ, तो पहले मुस्कुराई, फिर उसने कहा स्वत्ते कुदासाई, बैठ जाइए, ठीक है। तो स्वारू और सवारू में एहतियात करनी है। अच्छा, सवारू भी पैटर्न जो है स्वारू पैटर्न पे चलता है, सवारू भी। तो मैं आपको नेक्स्ट लेसन में पूरी एक लिस्ट बना दूंगा ताबेरू पैटर्न वाले वर्ब्स की और स्वारू पैटर्न वाले वर्ब्स की, वो आपने याद कर लेनी है, और फिर ताबेरू पैटर्न वाले वर्ब को उस तरीके से बनानी है सारी इनकी फॉर्मेशन, और स्वारू पैटर्न के वर्ब्स की इस तरीके से फॉर्मेशन करनी है। यहाँ पर आपका वर्ब्स का सारा कुछ जो है हम मेरे ख्याल में कंप्लीट कर चुके हैं। मैं चेक कर लूँगा कि हमने और क्या क्या इसमें कर लिया, पिछले लेसन चेक कर लेंगे। यहाँ तक अगर आपने कर लिया तो आपको समझ लें बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग हो गई। आगे फिर हम इससे मज़ीद जुमले बनाएंगे, इसमें और छोटी छोटी चीज़ें नेक्स्ट लेसन में आप देखेंगे, सीखेंगे, और फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे, ठीक है। हमने N5 JLPT या JLCT N5 को पूरा कवर करना है। आप मेरी वीडियोस फॉलो करते रहें, अपनी वोकेबलरी बढ़ाते रहें, तो आप बहुत जल्द, मुश्किल से 2 से 3 महीने में आप N5 पास कर सकते हैं। शर्त याद रखिए कि लैंग्वेज, मैं हर दफ़ा हर वीडियो में कहता हूँ कि लैंग्वेज इज़ नथिंग बट वोकेबलरी। जितने जल्दी आप अपनी वोकेबलरी बढ़ा लेंगे, जितने जल्दी आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज सीख लेंगे, उतने जल्दी आपको लैंग्वेज आ जाएगी। तो अपनी वोकेबलरी पे काम करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें। शुक्रिया, अरिगतो गोजाइमाशिता।